कान को पीछे से नहीं घुमा के पकड़ा जा रहा है। नहीं, समाज की सेवा से प्रेरित। समाज पहले है हमारे लिए। आपकी नजर में वो उपद्रवी था तो कौन है? थोड़े से वो किसी भी रिलीजन में। आरएसएस कहती है कि धर्म उसके लिए जीवन शैली। इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है और वो सनातन हिंदू धर्म है। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नज़दीक आती जा रही है, कुछ लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, तो कुछ राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक खिसकने का भी डर सता रहा है। सनातन को लेकर भी गालियां या फिर कह सकते हैं कि विवादित बयान की बाढ़ आ चली है। और ये गठबंधन इंडिया के अस्तित्व में आने के बाद से सनातन को भला बुरा कहने की जो एक परंपरा है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तो मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में, ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदू परिषद को लेकर ये बात हो रही है, पूरे देश भर में शोभा यात्रा या कह सकते हैं कि शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और ये भी मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि विश्व हिंदू परिषद इन यात्राओं के लिए धर्म योद्धा भर्ती करेगी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस खबर का खंडन किया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई साहब, राजीव जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि 5 लाख शोभा यात्रा की बात पूरे देश भर में कही जा रही है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, धर्म योद्धा की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि आपके अध्यक्ष महोदय ने इसका खंडन भी किया है। ओवरऑल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, शोभा यात्राएं तो होनी चाहिए। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, जन्मभूमि पर प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, जिस मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो घड़ी आई कि वो भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये तो शौर्य का विषय है, हिंदू समाज के लिए शौर्य का विषय है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस पे कर रहा है। मात्र ऐसा नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज कर रहा है और ये शौर्य का विषय है। और हम ये मानते हैं कि प्रत्येक जागरूक हिंदू वह तो इस धर्म का, इस देश का, इस समाज का रक्षक तो है। इसलिए धर्म रक्षक है तो वो, क्योंकि जागरूक हिंदू है, जो अपनी मान्यताओं को जानता है, जो अपनी परंपरा को जानता है, जो इस माटी के साथ प्रेम करता है, इसके साथ जुड़कर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, उस राम और कृष्ण की परंपरा को ही अपना मानता है, तो उसमें शौर्य का तो विषय है ही ना। तो ऐसी यात्राएं होनी चाहिए। और आप देखिए कि राम मंदिर निर्माण का एक ऐसा अभियान, जिस अभियान के अंदर उत्तर पूर्व में बैठे हुई हीरारम वनवासी क्षेत्र में 95 वर्ष की आयु, वह भी 500 रुपए का अनुदान देने के लिए वहां के निकट बाजार तक पैदल चलकर आते हैं। ये भाव है प्रभु राम के प्रति और प्रभु राम के मंदिर के प्रति। जिस समाज ने, जिस हिंदू समाज ने 1-1 रुपए का समर्पण दिया है, एक 5 साल का बालक वह भी अपना गुल्लक लेकर के आ रहा है और अभियान के कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि प्रभु राम मंदिर के लिए इस गुल्लक की सारी राशि लगा दीजिए उस बालक के लिए। तो ऐसे में अगर विश्व हिंदू परिषद कहता है कि जनजागरण होना चाहिए, जो लोग कुछ छूट गए हैं उस अभियान के साथ, वह भी इस अभियान में जुड़ जाए, करोड़ों की तादाद में हिंदू समाज जुड़ जाए, तो उसमें बुरा क्या है? लेकिन अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगा। मीडिया में धर्म योद्धा की बात आ रही है, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके अध्यक्ष महोदय ने इसका खंडन किया है, लेकिन खबर आई कहाँ से? राजीव जी, हम ये कह रहे हैं, जो भी जागरूक हिंदू है वो सारे जागरूक हिंदू धर्म योद्धा हैं। उसके लिए कोई विशेष अभियान करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप भर्ती नहीं कर रहे हैं? अरे, आवश्यकता ही नहीं है ना। आवश्यकता होगी
तो वो भी करेंगे। मतलब आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं प्रत्येक जागरूक हिंदू धर्म योद्धा ही होता है। हमारा ये अटल विश्वास है। यही कारण है कि 4 लाख से ज्यादा बलिदान हो गए राम मंदिर के लिए, और फिर भी निरंतर परंपरा चलती रही। आप देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने वहां पर राम मंदिर को तोड़ा, उस दिन से संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने परंपरा में चलकर बताते रहे कि यहां मंदिर का निर्माण हुआ था, यहां मंदिर था, ये राम जन्मभूमि है। जी। हमको किसने बताया? हमारे पिताजी ने बताया। हमारे पिताजी को किसने बताया? उनके पिताजी ने बनाया। उनके पिताजी को उनके पिताजी ने बताया। पूरी परंपरा चली आई। यानी कि सारे धर्म योद्धा थे जो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म को बता रहे थे, अपनी चीजों को बता रहे थे कि यहां पर है, और आज हमने जीत लिया है। हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय, पूरी दुनिया के लिए गौरव का विषय। और देखिए राजीव जी, प्रभु राम कोई यूं ही कोई ऐसा चरित्र नहीं है, वो भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं जी। भारत की अस्मिता के प्रतीक है। भारत को बताते हैं भारत का जनमानस कैसा है, भारत का विचार कैसा है, उसका दर्शन कैसा है, कैसी उसकी परंपरा है। इन सबकी अभिव्यक्ति अगर कोई एक कैरेक्टर करता है तो वह हमारे प्रभु राम है। डॉक्टर साहब, हाल के दिनों में जिस तरह से सनातन के खिलाफ विवादित बयान तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या विश्व हिंदू परिषद जो शोभा यात्रा निकाल रही है उसके पीछे उसका मकसद क्या है? खिलाफत करने वालों को चुनौती देना या विरोध दर्ज करना? ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हम चुनौती या किसी की खिलाफत कोई कर रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने का हिंदू समाज के पास समय नहीं है। हमारा मानना है हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति का जागरण होना चाहिए। जिस तरह हनुमान जी को उनकी शक्ति का परिचय कराया गया और उन्होंने जाकर के समुद्र को पार कर लिया, उसी तरीके से विराट हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के अंदर जनजागरण होना चाहिए। उस हिंदू समाज को अपने तत्व के, अपने मूल्यों के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जानना चाहिए। इसके लिए हम तमाम समय में अभियान चलाते रहते हैं और उसी क्रम में अभियान चल रहा है। हमारा कोई विरोध नहीं किसी के साथ। एक और राजीव जी समझने की ज़रूरत है, राम मंदिर का कोई आंदोलन नहीं था। राम मंदिर जन्मभूमि का एक अभियान था। आंदोलन तो तब होता जब हमारे विरोध में कोई होता। हम किसी को अपने विरोध में मानते ही नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज मानता है, संपूर्ण हिंदू समाज कहता है कि राम मंदिर, वहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ है और वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। संपूर्ण हिंदू समाज ने कहा है, दुनिया के हिंदू समाज ने इस बात को माना है। मुस्लिम समाज में भी लोग मानते हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया होगा, परंतु संपूर्ण भारत का मानस राम जन्मभूमि के लिए खड़ा था। इसी का परिणाम है कि जब राम मंदिर अभियान के लिए हम लोग निकले, उसके धन संग्रह के लिए, अभियान के लिए जब निकले, तो मुस्लिम्स ने भी हमें धन दिया, उन्होंने भी समर्पण किया। निधि समर्पण अभियान के अंदर वो भी जुड़े। मैंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के अंदर उन तमाम सारे विषयों पर डाला। क्रिश्चियन समाज ने, बौद्ध समाज ने, जैन समाज ने, इस्लामिक समाज ने, सभी ने बढ़ चढ़ करके प्रभु राम के मंदिर के लिए अपने से जितना समर्पण हो सकता था समर्पण किया है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का आप लोगों को आरोप लगता है। हम देखिए एक चीज समझिए, भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारी मान्यताओं को मानते हैं। वो मान्यताएं कौन सी है? वो हिंदू मान्यताएं। आप देखिए, इस भारत की बड़ी ही इसकी खुसूसियत है, उसकी बहुत अच्छी एक उसको मानते हैं कि स्पेशलिटी है कि मुसलमान बन गया कोई, हिंदू से मुसलमान बन गया, लेकिन हमारे अवध की तरफ, अवध रीजन में एक पूरे का पूरा सोहर आता है। उस सोहर में एक मुस्लिम महिला गीत में क्या कहती है? वो कहती है, अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। यानी कि वो मुस्लिम हो चुकी है, उसकी पूजा पद्धति बदल गई है, लेकिन वो अल्लाह मियाँ से भी भगवान कृष्ण जैसे अवतार की मांग करती है। ये भारत की सनातन संस्कृति है और इसलिए इस सनातन को डरने की आवश्यकता नहीं है। हजारों वर्षों में सिकंदर आया, बाबर आया, मुगल आए, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी लेकर आए, लेकिन सनातन तो निरंतर चलता रहा, उसका विस्तार होता रहा। आज दुनिया के देश
दुनिया के देशों में, अमेरिका में कितने मंदिर बन गए। हम तो 6 तरह का हिंदू मानने लगे, जो हमारी मान्यताओं को मानने लगा, जो हमारी पूजा पद्धति को नहीं भी मानता लेकिन हमारी मान्यताओं में विश्वास करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को मानने लगा है, वह भी हिंदू हो गया, ऐसा हम मानते हैं, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि इस देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। जो लोग इस देश की जड़ों में विश्वास नहीं कर सकते, जो इस देश के मान्यताओं में विश्वास नहीं कर सकते, जो इस हिंदू सनातन संस्कृति में विश्वास नहीं कर सकते, उन पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, पर वो है कितने? बहुत कम है, बहुत थोड़े से लोग हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 5 लाख गांवों से आप यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, कुछ तो आपने बड़ी प्लानिंग की होगी, लेकिन कुछ खास डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। कुछ बताएंगे क्या प्लानिंग, कैसे आप देखिए कई विपक्ष शासित राज्यों से भी आपकी यात्राएं निकलेंगी। अभी आपने हाल में देखा, चाहे पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेके हो या फिर नूह वाले यात्रा को लेके हो, विहिप भी जीत पे अड़ी रही। उन्होंने भी जो किया वो नहीं करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं देश के सौहार्द को क्या विश्व हिंदू परिषद ने जो नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं जो उपद्रवी तत्व थे उनको देश के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत गलत किया। विहिप भी जीत पड़ी रही कि शोभा यात्रा निकालेंगे, बिल्कुल। कैसे मैनेज करेंगे आप पूरे देश में 5 लाख गाँव, छोटा मोटा चीज नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। राम मंदिर जब बन रहा है तो उसमें मिट्टी, जल, मंदिरों की जो व्यवस्थाओं में जो चीजें हैं जी, आपको पता है पूरे देश से आई है। कहीं कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमने छोड़ी हो, वहां के हिंदू समाज ने वहां जल भेजा है। यानी कि आप सोचिए कि राष्ट्रीय एकात्मकता का यदि कोई निर्माण का मंदिर हो रहा है तो राम मंदिर जन्मभूमि का मंदिर हो रहा है। मिट्टी गुजरात से मिट्टी आई, उत्तर पूर्व से मिट्टी आई, रामेश्वरम से मिट्टी आई, वहां जम्मू कश्मीर में, वहां लद्दाख के सुदूर में से भी जो मिट्टी आई है, उस मिट्टी को भी राम मंदिर के उसमें डाला गया है। तो ये तो हमने पहले से करके दिखाया। तो 5 लाख गांवों को जोड़ना, 2.5 लाख गांवों को जोड़ना, ये काम तो सारे चीजें विश्व हिंदू परिषद पहले से करती आ रही है। जब शिला पूजन हुआ तो शिला पूजन में भी 2.5 लाख करीब उसमें भी शामिल हुए थे। और पूरे का पूरा अभियान में आपको बता रहा हूं कि वनवासी क्षेत्रों में जाकर के, जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, उन क्षेत्रों में जाकर के भी निधि का समर्पण हुआ है। वहां भी लोगों ने निधि का समर्पण किया है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, हीरम राम का और कई ऐसे नाम मेरे स्मरण में आते हैं, जिन्होंने 10-10 किलोमीटर चल करके आए अपने बाजार के अंदर कि वो जाकर के निधि का समर्पण करें। उनके भाव हैं। इसलिए हमें विश्व हिंदू परिषद को कहीं कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं आने वाली है, बिल्कुल कठिनाई नहीं आने वाली है। श्योर है कि 15 दिनों तक यात्रा चलेगी और शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगी? बिल्कुल चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी। एक चीज, हाँ, जो उपद्रवी तत्व हैं अगर वो शरारत करेंगे तो हिंदू समाज उनको भी मुंह तोड़ जवाब देगा। राजीव जी, आप ये मत समझना कि हिंदू समाज चुप रहेगा। मैं सदैव कहता हूं हिंदू समाज चुप रहता है, शांत रहता है, वो उसका स्वभाव है, लेकिन वो शिव की तरह रुद्र रूप भी कभी भी ले सकता है। हनुमान की शक्ति उसमें है, उसके ईष्ट हनुमान है, शिव है, शंकर है, राम है, कृष्ण है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस समाज को जो उपद्रवी तत्व है, जो थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है तो थोड़े से हैं, वो शांत रहें और इस यात्रा में फूल मालाओं से, फूलों से उसका स्वागत करें। हम इतना ही उनको संदेश दे रहे हैं। और जो स्वागत नहीं करेंगे या आपकी नजर में वो उपद्रवी तो कौन है? थोड़े से लोग हैं। वे कौन से लोग हैं भाई? जो कट्टरवादी जिहादी मानसिकता के साथ जो जीते हैं, जिहादी मानसिकता के साथ जो रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं, हम उनको मानते हैं कि वो उपद्रवी तत्व है। और इतने हमारे देश के अंदर उनकी आबादी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, 5 राज्यों का चुनाव है, उसके जस्ट पहले पूरे देश भर में शोभा यात्रा का निकालना, क्या ये सही समय है? नहीं, चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम समाज का संगठन है,
हम समाज के भीतर काम करते कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का नहीं, फायदा है, नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल दिलाने नहीं। का बीजेपी को हमने या फिर नहीं कहा, RSS को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्व हिंदू परिषद प्योरली सामाजिक संगठन है, धर्म क्षेत्र में काम करता है, हिंदू समाज के लिए काम करता है। हमारा कोई लेना देना नहीं राजनीति से, इसको समझ लीजिए बिल्कुल स्पष्टता के साथ। मेरे इतने बड़े सारे वक्तव्य में आपने एक बार भी कोई राजनीतिक पक्ष की बात नहीं सुनी होगी। हमारा प्योरली वन टाइम एजेंडा होता है हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू समाज के लिए काम करना। कान पकड़ के, कान को पीछे से नहीं घुमा के पकड़ा जा रहा है? कैसे कान को पीछे से घुमा? RSS के माध्यम से या बीजेपी के माध्यम से बीजेपी ये करे, उनको वोट बैंक का फायदा मिले। राजीव जी, संघ के 50 से ज्यादा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें एक संगठन है, और संघ का डायरेक्ट संगठन है ऐसा भी नहीं है। संघ के कार्यकर्ता जो राजनीति करना चाहते थे वो राजनीतिक क्षेत्र में गए, वहां पर उन्होंने जाकर के एक राजनीतिक जो है मंच बनाया। ऐसे बहुत सारे संगठन, विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा संगठन है, उसके जो जड़ें हैं वो बिल्कुल गांवों तक, बिल्कुल सुदूर तक हैं। हमारे 1-1.5 लाख तो एकल विद्यालय चलते हैं जो वनवासी क्षेत्रों में चलते हैं, जहां कोई सोच नहीं सकता जाने के लिए। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जंगलों के अंदर जहां कभी नक्सल का खतरा, कभी किसका खतरा, कभी जानवरों का खतरा, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के भी एकल विद्यालय, 1-1.5 लाख एकल विद्यालय चलते हैं। क्या राजनीति से प्रेरित है? नहीं, समाज की सेवा से प्रेरित है। समाज पहले है हमारे लिए। कितने हम हर वर्ष 4 लाख से ज्यादा गौओं का संरक्षण करते हैं, गायों का संरक्षण करते हैं। हमारी कितनी लाख गौशालाएं हैं। क्या हम राजनीति क्षेत्र से कर रहे हैं? नहीं, समाज करता है उसको अंदर। और एक और चीज है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज विश्व हिंदू परिषद के या संघ के साथ जो है वो सहयोग, सभी लोग सहयोग करते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए आप देखिए, कांग्रेस के लोगों ने भी पैसा दिया है, कांग्रेस के लोगों ने भी अपना समर्पण दिया, निधि समर्पण किया है। तो और सारी पॉलिटिकल पार्टी से निधि समर्पण किया है। किसी ने विरोध किया होगा इक्का दुक्का ने, लेकिन मैक्सिमम ने समर्पण किया है। किसी ने चोरी छुपे किया है, किसी ने आगे आकर किया है, लेकिन किया है। इसलिए राजनीति से हमारा कोई कति तक लेना है ही नहीं। विहिप क्या इन शोभा यात्राओं के लिए ऐसे युवाओं का कुछ ग्रुप भी तैयार करने वाली है जो कि धार्मिक गतिविधियों को डील करेंगे? मैंने कहा ना, हर जागरूक हिंदू धर्म रक्षक है, हर जागरूक हिंदू धर्म रक्षक है, और युवा जो है वह भी धर्म रक्षक है। जागरूक है, अगर अपने मूल्यों को जानता है, अपने आचार विचार को, मान्यताओं को जानता है, तो जागरूक वो धर्म रक्षक है। इसमें विशेष हमें करने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। अब बजरंग दल की सदस्यता अपने आप बढ़ रही है क्योंकि उसके काम को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, उसकी सदस्यता बढ़ती जा रही है। अब उसमें हम क्या करें? हम थोड़ी कुछ करेंगे। हिंदू समाज का विश्वास है, हिंदू समाज चाहता है। आज वो मुखर होकर के बोल रहा है, प्रश्न खड़े कर रहा है समाज में। ये जो अपीचमेंट वर्षों तक चलता रहा, इसके खिलाफ वो बोलना चाह रहा है। देश के तमाम हिस्सों में यात्राएं निकालने की बात हो रही है, 5 लाख गांवों तक पहुंचने की बात हो रही है। क्या ये सब करके विहिप राम मंदिर की जो आंदोलन था उसके पूरी उसको याद को ताज़ा करना तो नहीं चाहती? नहीं, भूला कौन था? बट उसमें जो हुआ नहीं, इस अभियान उसको लेके कि भाई हमने स्टार्ट किया था और क्या क्या परेशानियां आई थी और कैसे हमने राम मंदिर के उद्घाटन तक हम पहुंचे। क्या ये पूरे पूरा श्रेय लेने का, श्रेय विहिप का? नहीं, श्रेय क्या, संत समाज बहुत बड़ा योगदान रहा है राम मंदिर की उसमें। संत समाज ने, विश्व हिंदू परिषद डायरेक्ट नहीं गया जी, संत समाज ने तय किया, संतों ने तय किया कि भाई विश्व हिंदू परिषद इस पे लीडिंग काम करेगा, इसका नेतृत्व करेगा जी, और विश्व हिंदू परिषद ने इसको स्वीकार किया जी, उसको स्वीकार किया, और आज वो सिरे चढ़ा, आज वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि हमने ही किया, नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने नेतृत्व भले ही किया, लेकिन समाज के ना रहने से क्या वो कर पाते क्या? यानी कि समाज ने उसमें काम किया। उन 4, 4.25, 5 लाख की आबादी जिन्होंने इसमें अपना बलिदान दिया, इन कार सेवकों के ने जो बलिदान दिया, उन सबका इसमें श्रेय है। एक अकेले क्रेडिट विश्व हिंदू परिषद कैसे ले सकता है? और किसी ने भी नहीं लेना चाहिए। इसका क्रेडिट संपूर्ण हिंदू समाज को जाता है, संपूर्ण हिंदू समाज इसमें लगा है, और
वो जो लाखों वर्षों की यात्रा चल रही थी राम जन्मभूमि को, वो जो संत था उस समय खड़ा होकर के वो कह रहा था कि नहीं, यही हमारे प्रभु राम की जन्मभूमि है। जो लाखों वर्ष पहले जब मस्जिद हमारे मंदिर को तोड़ा गया, तब जब हजारों वर्ष पहले वो बात कही गई, जब वो पहला संत वहां खड़ा होकर कहता है कि ये जन्मभूमि है, उसका भी इसमें योगदान है। और उस संत से लेकर के वो अयोध्या के उस समाज से लेकर के आज तक की निरंतर परंपरा के अंदर जितने भी लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई, बात करी, बलिदान किया, उन सब के कारण से प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के कारण से या किसी एक संस्था के कारण से कोई निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं मानता कोई भी। हिंदू समाज के कारण से हो रहा है। सनातन में जाति और सामाजिक असमानता, क्या सनातन में इन सभी चीज़ों के चलते क्या सनातन विपक्ष के लिए सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है? देखिए, हम मानते हैं सनातन हिंदू धर्म में कुछ विसंगतियां हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन उन विसंगतियों के खिलाफ एक पूरी परंपरा है जिस परंपरा ने उनकी आलोचना करी है जी। आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद की जब स्थापना होती है 64 में, वो पहला मंत्र क्या करते हैं? वो कहते हैं हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे। ठीक है, ये पहला मंत्र है, पहला श्लोक जो है वो तमाम शंकराचार्य और तमाम संतों के बीच में विश्व हिंदू परिषद कहती है कि सभी हिंदू सहोदर हैं, कोई भी पतित नहीं है, ये भारत का समाज है। अरे भाई, हम कैसे कह दें? हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदू समाज के अंदर ये जाति का विषय, ये अस्पृश्यता का विषय, ये उत्पीड़न का विषय रहा ही कभी नहीं है। ये मैं प्रामाणिक तौर पे कह रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के साथ साथ मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हूं, इस नाते से भी कह रहा हूं। मैं मान रहा हूं हमारे यहां जाति शब्द नहीं, हमारे यहां ज्ञाति शब्द रहा है। जाति तो इंसान एक जाति है, जाति तो जानवरों की एक जाति है। एक जैसे दिखने वाली चीजें, एक जैसे कार्य को करने वाले ऐसे लोगों को जाति, आर्य जाति कही गई, हिंदू जाति कही गई। तो जाति का प्रश्न तो हमारे लिए है ही नहीं। अरे भाई, किस हिंदू समाज की बात कर रहे हैं आप राजीव जी? जिस हिंदू समाज में शवपाक चंडाल की संतान मातंग हो जाते हैं और जो मातंग ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना करते हैं, उनका गायन करते हैं, ऐसे वह शवपाक चंडाल की संतान मातंग कौन कहलाएगा? वेदव्यास कौन होंगे? महर्षि वाल्मीकि कौन होंगे? घटोत्कच को क्षत्रिय वर्ण मिल जाता है, कृष्ण कह देते हैं उनको। युधिष्ठिर जब यक्ष के साथ प्रश्न में संवाद होता है तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है? वो ब्राह्मण के बारे में बताते हैं, जो दान देता है, दान लेता है, जो शिक्षा देता है, जो समाज के परोपकार में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह ब्राह्मण होता है। जो निम्न कार्य करता है, जो किसी को कष्ट देता है, चोरी करता है, वह शूद्र होता है। अगर यह कार्य ब्राह्मण करने लगे तो वह शूद्र हो जाता है, और वो दूसरा कार्य, अगर दान देने का कार्य, यज्ञ पढ़ने का कार्य, यज्ञ करने का कार्य, वेद पाठन का कार्य अगर कोई और करने लगता है तो वो ब्राह्मण हो जाता है। ये साफ साफ युधिष्ठिर ने महाभारत के अंदर कहा। आप कैसे मान सकते हैं? और ये जो स्टालिन जैसे लोग, ये जो सनातन को गरियाते हैं, अरे भाई, भीष्म के राजधर्म को आप पढ़िए। वो जो भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को, तो उसमें कहते हैं जब मंत्रालय बनना है तो उस मंत्रालय में 4 ब्राह्मण और 4 शूद्र होने चाहिए, चंडाल होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। वो क्या है? वो कर्म से है। भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं चातुर्वर्णम माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। तो हम तो भगवान कृष्ण की परंपरा को मानते हैं, हम तो वेद की ऋचाओं को मानते हैं। इसलिए हिंदू समाज में कहीं कोई असमानता नहीं रही है। हाँ, विगत के पीरियड में, मुगलों के समय में, कुछ आक्रांताओं के समय में उन्होंने एक कैटेगराइजेशन समाज में किया है। उस कैटेगराइजेशन के कारण से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। आप देखिए, जब वो निषाद प्रभु राम के साथ कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं, जैसे ही निषाद कुछ बोलते हैं तो कपिल मुनि कहते हैं, अरे तुम निम्न वर्ण के कैसे हो सकते हो? तो ये संवाद क्या समाज को समझ नहीं आते क्या? इसलिए विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता में विश्वास करता है
और समरसता को आचरण में वो दिखाता है। इसीलिए वो कहता है हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत। ये आज से नहीं कह रहे हम, 64 से कह रहे हैं, जब हमारी स्थापना हुई है। 1925 में संघ बना, तब जो बाल स्वयंसेवक आए उनमें कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार के बुलावे पे डॉक्टर अंबेडकर संघ के वर्ग में गए, महात्मा गांधी संघ के वर्ग में गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संघ के वर्ग में गए, सब गए ना जी बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं? हिंदू समाज के लिए तो काम कर रहे हैं। क्या हम सावरकर जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते, जिन्होंने बार बार यही बात कही कि ये जो अस्पृश्यता है, ये जो असमानता है, वह हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। इसी बात को हम भी मानते हैं और कठोरता से मानते हैं। सनातन के खिलाफ जो विवादित बोल हैं, और जिस तरह से आरएसएस है या विश्व हिंदू परिषद की जिस तरह से वैचारिक आपने अभी हिंदू को लेके और हिंदुवाद को लेके आपने बोला, क्या सनातन के खिलाफ विवादित बोल गठबंधन इंडिया या कांग्रेस के लिए हिंदू फोबिया बन गया है? नहीं, या हिंदू फोबिया कारण ये सब हो रहा देखिए, है? कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है। वीरप्पा मोइली कांग्रेस के लीडर थे। नहीं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम गीता वेद सब पढ़े हुए हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वीरप्पा मोइली जो थे वो कांग्रेस के नेता थे। उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी, भाई कांग्रेस क्यों हार रही है। उसकी रिकमेंडेशन थी कि हिंदुत्व से, हिंदू समाज से, हिंदू धर्म के क्रिटिसिज्म के कारण से हिंदू समाज आपसे कट रहा है। आज भी इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, आप गीता का ज्ञान अगर आपको है तो आप हिंदुत्व की आलोचना क्यों कर रहे हैं? आपको अगर रामायण का ज्ञान है तो हिंदुत्व की आलोचना क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, हिंदुत्व तो इस देश के जनमानस में व्याप्त है, जनमानस के अंदर है। और वो हिंदुत्व ही केवल है, राजीव जी, जिसने कहा एकम सत विपरा बहुधा वदंती। उसने कहा सत्य एक है, बताने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। ये हमने कहा। सर्वे भवन्तु सुखिना हमने ही कहा। वसुधैव कुटुंबकम हमने ही कहा। समाना कौति समान हृदयानी का मंत्र हमने ही कहा। ये हमारी परंपरा से निकल कर ऋग्वेद का अंतिम श्लोक है। ये हम ही ने कहा है, ये हमारे हिंदू समाज ने कहा है। और आप हमें बार बार कहते हो कि हिंदू बांटने वाला है। कैसे बांटने वाला है? हमारे यहाँ शैवाचार्य भी है, हमारे यहाँ वैष्णवाचार्य भी है, हमारे यहाँ शाक्त भी है, हमारे यहाँ आकार को मानने वाला है, हमारे यहाँ आकार को नहीं भी मानने वाला है, हमारे यहाँ ईश्वर को मानने वाला है, हमारे यहाँ ईश्वर को नहीं भी मानने वाला। क्या फर्क पड़ता है? वो सब हिंदुत्व के हिस्सा है, वो सब हिंदुत्व उनको स्वीकार करता है। कांग्रेस सनातन के मामले पर जो भी विवादित बोल आ रहे हैं उस पर चुप्पी साध रखी है। क्या ये हिंदुत्व की धार को कमजोर करके किसी खास वर्ग को खुश करने की साजिश है, या फिर उसके वोट को लेने की साजिश? क्या है? बिल्कुल कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल वाजिब सी बात है। मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कांग्रेस आज से कर रही है, ऐसा नहीं। आप देखिए कि जब 1914-15 के अंदर 14-15-16 के टाइम पे लखनऊ अधिवेशन होता है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की मांग को मान लेता है। कांग्रेस के मैक्सिमम नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ठीक नहीं है, उनको अलग से जो आप प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस उसको मान लेती है। आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर 1929 में एक भाषण देते हैं, 28-29 में भाषण देते हैं, और उस भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी गई, तमाम आर्य समाज के हिंदू नेताओं को गोलियां मार दी गई, उनको मार दिया गया। मोपलाओं के द्वारा केरला के अंदर हमारे हजारों हिंदुओं को जो है उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस उस पर एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवेश नहीं कह रहे, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है वह कांग्रेस की आज की नहीं है। उसी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से भारत और पाकिस्तान बन गए। उसी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से तमाम सारी चीज़ें हुई। आप देखिए ना कांग्रेस का इतिहास। शाहबानू का क्या मामला था? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू को कहा कि रिलीफ मिलना चाहिए, और जाकर के कानून, मतलब पार्लियामेंट में कानून ला करके और कह दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, वो जो उनका जो मुस्लिम कुरान के जो लॉ हैं उन लॉज को ज़्यादा माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया, भारत के संविधान से ऊपर कर दिया। ऐसा कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस का तो इतिहास है। इसलिए तो उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कहते हैं कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार किसका है? तो वो मुसलमानों का है। वही कहते हैं। आरएसएस कहती है कि धर्म उसके लिए जीवन शैली है, लेकिन बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि आरएसएस मुस्लिम तुष्टीकरण
गौ रक्षा या राम मंदिर या यूसीसी जैसे चीज़ों पे राजनीति करती है, क्या नहीं, ये आरोप में कितना दम है? फिर हमने कहा हम राजनीति नहीं करते। संघ समाज का संगठन है, समाज में संगठन नहीं है, समाज का संगठन है। जी हम समाज में काम करते हैं। समाज जो सोच रहा है, जी समाज सोच रहा है यूसीसी पे कानून आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। समाज सोच रहा है, और मैं और आज से नहीं सोच रहा, बाबा साहब अंबेडकर ने उसको संविधान में दे दिया। यानी संविधान सभा उस समय भी सोच रही थी। आप सोचिए, यानी जो समाज सोचता है उसी को संघ रिफ्लेक्ट करता है, उसी को संघ कहता है। संघ कोई नई बात नहीं कहता, वो जो समाज सोच रहा है, समाज की बात को ही संघ जो है व्यक्त करता है। इसलिए समाज का संगठन है वो, समाज में संगठन नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, धर्म। इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है और वो सनातन हिंदू धर्म है। बाकी सभी रिलीजन्स हैं, अब्राहमिक रिलीजन है। अब ये प्रश्न जैसे ही मैं करता हूं तो लोग कहते हैं ये कैसे? तो देखिए, रिलीजन होने के लिए, स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही, रिलीजन होने के लिए एक किताब, एक भगवान और एक तरह की पूजा पद्धति का होना जरूरी होता है। लेकिन हिंदुत्व धर्म है, हिंदू धर्म है, इसलिए हमारे यहाँ शैवाचार्य भी हैं, हमारे यहाँ वैष्णवाचार्य भी हैं, हमारे यहाँ शाक्य भी हैं, हमारे आकारवादी भी हैं, हमारे यहाँ निराकारवादी भी हैं, सब हैं। लेकिन सब में समन्वय है, सब साथ साथ रहते हैं। क्या कभी आपने सुना है दुनिया के अंदर कि इस्लाम के मानने वाले जहाँ रहे हो वहाँ उन्होंने किसी और को पनपने दिया हो? जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो वहाँ की लगभग 13-14% आबादी से ज़्यादा आबादी जो थी वो हिंदू आबादी थी। आज 2-2.5% रह गए, 2-2.5% रह गई। ठीक है, आप पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए कि जो इस्लाम के मानने वाले थे वो वहाँ किस लिए गए? वहाँ गए कि भाई हमें आप शरण दे दीजिए, और शरण के नाम पर आज की डेट में वो सारी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हो गई, सारी हो गई। पर हमने नहीं कहा ऐसा, हमने नहीं कहा, क्योंकि हम धर्म है, हम जीवन पद्धति को मानते हैं। और ये हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना। हिंदुत्व जो है वो एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है, जिसके अंदर क्या है, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके कल्याण की संकल्पना करते हैं, हम करते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि नहीं, हमारी पूजा पद्धति को मानने वाले का ही कल्याण हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। और यही कारण है राजीव जी, हम हमेशा कहते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के होते हुए भी अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहते हैं वो यहां सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यह हिंदू बहुल भारत है, हिंदू आबादी से परिपूर्ण जनसंख्या वाला भारत है, बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, इसलिए सुरक्षित है। नहीं तो आप देखिए, जहां 15-20% आबादी हिंदुओं की रही हो, आज वो 2-2.5% पे आ गई है। इसका मतलब वो असुरक्षित है, वहां पर प्रॉब्लम है। इसलिए वो रिलीजन है, हम धर्म है, और धर्म है तो हम सबके कल्याण की संकल्पना करते हैं। इसलिए जब कोविड का दौर भी आता है तो हम ये नहीं देखते कि कहीं ईसाई रह रहे हैं, कहीं पर मुसलमान रह रहे हैं, हम सबको दवा देते हैं, हम सबको आहार सामग्री पहुंचाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं। ये भारत की संस्कृति है, जो कि हिंदू और हिंदुत्व संस्कृति है। आरएसएस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगता है, क्या लगता है आरएसएस महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी संघ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसएस में सदैव पहले से ही महिलाएं काम करती आई। राष्ट्रीय सेविका समिति, भागीदारी आप लोग बढ़ा रहे हैं? भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता क्या, भागीदारी है। नहीं, अभी जो 100 साल पूरे हुए, जो भी फिर मैं राजीव जी, मैं वही कह रहा हूं, कुछ काम करने की आवश्यकता तब है जब वो नहीं है, जब वो ऑलरेडी चल रहा है। राष्ट्रीय सेविका समिति देश का सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन है, संघ का संगठन है। तमाम सारी संगठन जो है वो संघ के अंदर काम करते हैं जिनमें महिलाएं काम करती हैं। आज अगर प्रवेश बोल पा रहा है आपके सामने तो किस कारण बोल पा रहा है? क्योंकि उसकी पत्नी भी स्वयंसेवक है, वो भी कार्यकर्ता है संघ की, और वो कोऑपरेट करती है, इसलिए कर पा रहा। कोई भी संघ का कार्यकर्ता यदि ग्राउंड में काम कर पा रहा है तो इसका मतलब उसकी पत्नी ने उसका सहयोग किया, इस कारण से कर पा रहा है।
तो क्या हम उसकी कंट्रीब्यूशन को नहीं मानते? क्या हम उसकी कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करते? मैं मीडिया के अंदर लाखों लोग देखेंगे, मैं कह रहा हूं। तो संघ के अंदर महिलाओं का सदैव प्रवेश रहा है, सदैव से वो कंट्रीब्यूट करती रही हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रही हैं। 10-10 प्रचारक चले आए घर पे, कार्यकर्ता चले आए, बैठे के चाय कौन बना रहा है, भोजन कौन बना रहा है, वो अगर पत्नी ना हो, वो महिला कंट्रीब्यूट ना करे, तो क्या आप कर सकते हैं काम? संगठन का काम कतई नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से जो बाहर के आवरण में जो वामपंथी लोग हैं, जो हम पे आरोप लगाते हैं, वो उनके लिए परिभाषा कुछ और होगी विमेन की, इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी। पर हमारे लिए जो परिभाषा है वो सशक्त महिला है, मजबूती से काम कर रही है। राष्ट्रीय सेविका समिति दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन है। पूरे देश में उसकी शाखाएं हैं, वो अभी मिलते हैं, वो अभी वर्ग लगाते हैं, उनके अंदर भी तमाम सारी गतिविधियां चलती है, सेवा के कार्य चलते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और हर संगठन के अंदर, जैसे सेवा भारती हो, उसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में महिलाएं हैं, मातृछाया प्रमुख जिम्मेदारियों में महिलाएं हैं, राष्ट्र भारत विकास परिषद है, उसमें प्रमुख जिम्मेदारियों में महिलाएं हैं जी। भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें प्रमुख जिम्मेदारियों में महिलाएं। कहां महिलाएं नहीं है? इसलिए नहीं है इसलिए करना, ये तो प्रश्न ही कोई बनता नहीं। अरे ऑलरेडी है और सशक्त है, मजबूत है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, विश्व हिंदू परिषद को देश का नाम क्या अच्छा लगता है, इंडिया या भारत? नहीं, भारत नाम तो बहुत पहले से चला आ रहा है, सबसे प्राचीन नाम है। इंडिया तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन हम इस पर कोई डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो तय करेगी सरकार तय करेगी, संसद तय करेगी। बाकी तो भारत के संविधान में लिखा ही है कि इंडिया दैट इज भारत, उसमें कोई विषय नहीं है। और भारत हमारा प्राचीन नाम है। भारत कहने मात्र से हमारी पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति का परिचय हो जाता है, इसलिए भारत इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया कहने से कोई हमारी संस्कृति का परिचय नहीं हो रहा है, हमारी परंपरा का परिचय नहीं हो रहा है। पर भारत कहने से हम लाखों वर्ष पीछे पहुंच जाते हैं, अपनी उन जड़ों में, उन वैदिक सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के अंदर हम पहुंच जाते हैं, जहां पर हम सबके कल्याण की संकल्पना कर रहे थे, जहां पर हम सबको साथ ले चलने की बात कर रहे थे, जहां हम सभी को मिला जुला करके और सबको सब कुछ प्राप्त हो ऐसी अभिष्ट से कार्य कर रहे थे। इसका रिफ्लेक्शन भारत में होता है, इंडिया में नहीं होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब क्लिक इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर प्रवेश चौधरी, जो भीप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी बातें रखी, चाहे वो गोरक्षा का मुद्दा हो, या भारत में शौर्यता निकालने की बात हो, या भारत को एक सूत्र में बांधने की बात हो, या भारत का नाम भारत की बात हो, रखने की बात हो। और डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि भारत एक संस्कृति है। कैसे हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बात रखी, कैसे उन्होंने धर्म को लेके क्या कुछ कहा, तमाम सारे मुद्दों पे क्लिक इंडिया ने बहुत ही बेबाकी से डॉक्टर साहब की बातें सुनी। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।